हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव। इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। जो लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन यानी दिसंबर 2024 में एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, वो सभी लोग अपने एडमिट कार्ड को अब डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने जितने सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस पे की थी, वो सभी जो आपके कोड्स हैं, सब्जेक्ट के कोड्स हैं, जो एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो सब कुछ ठीक ठाक से वहाँ पर आ गया है या नहीं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मुझे लगातार व्हाट्सएप पे और कमेंट्स मिल रहे हैं, क्वेरीज मिल रही हैं कि प्रैक्टिकल को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको थ्योरी के वहाँ पे एग्जामिनेशंस की डेट्स नज़र आ रही हैं लेकिन प्रैक्टिकल की कोई डेट नहीं दिख रही है। तो मैं इग्नू के स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो कि जो एडमिट कार्ड रहता है उसमें प्रैक्टिकल की कोई डेट नहीं होती है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट कोड है वो आपके एडमिट कार्ड में तभी मेंशन होगा जब आपने उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन उसके आगे कोई डेट नहीं होगी। डेट के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर अप्रोच करना होगा। पहले आप स्टडी सेंटर ही जाइए क्योंकि वहीं से चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर या तो सेम है या फिर किसी भी वजह से रीजनल सेंटर ने ही सारा चार्ज लिया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ सकता है, बट अदरवाइज स्टडी सेंटर से ही सारी चीज़ें कंडक्ट होती हैं। तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अपने एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिएगा कि जितने सब्जेक्ट्स के लिए आप अपियर होना चाहते थे उन्हीं सारे सब्जेक्ट के कोड्स वहाँ पर फिल हैं या नहीं है। टाइमिंग्स को लेके एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है, कुछ के लिए 3 आवर्स का होता है, लेकिन वहाँ पे टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स का स्लॉट दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एमए साइकोलॉजी का एग्जाम्पल लें, तो एमए साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी 2 आवर्स का ही क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन उसके सामने लिखा रहता है 2 to 5। अब बच्चे ये सोचकर चले जाते हैं कि उन्हें 3 घंटे में पेपर देना है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो पता चलता है कि तो पेपर 2 ही घंटे का है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, एक छोटी सी एडवाइस दे रही हूँ आपको। अपना हॉल टिकट एडमिट करने के बाद अपने सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, ज़रूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसमें आपको टाइमिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट कोर्सेज के लिए टाइमिंग अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगी आपको कि आपको किस कोर्स के लिए आप इस चीज़ की क्वेरी करना चाहते हैं। लेकिन हॉल टिकट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है कि आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है, तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। प्रैक्टिकल वाला कंफ्यूजन, जो मेजर कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, वो मैंने क्लियर कर ही दिया है। टाइम स्लॉट का भी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इसीलिए था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ये इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे इसमें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।